वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स में हमने कवर किया बोटानिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रोनॉमिक यूज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल पर्पस क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में हर एक प्लांट्स का कोई ना कोई स्पेशल पर्पस होता है, कोई ना कोई स्पेशल मकसद होता है। उस मकसद के लिए हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास है वो है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। एक्चुअली ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स क्या होते हैं? ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जब हम मेजर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास 40 टू 45 डेज़ का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। उसमें अक्सर हम जो लेग्यूम्स होते हैं वो वहाँ पे हम ग्रो करते हैं। जब लेग्यूम्स हम ग्रो करते हैं उसको फिर 40 टू 45 डेज़ के बाद उनके ऊपर हल चलाते हैं, उसी क्रॉप्स को ही ज़मीन के अंदर मिक्स कर देते हैं ताकि जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सके और जो ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट है वो भी ज़मीन में इंक्रीज़ हो सके। फिर जब नेक्स्ट ईयर हम मेजर क्रॉप्स ग्रो करेंगे, उसके लिए जो हमारी लैंड है वो तैयार हो जाएगी। तब जो हम मेजर क्रॉप्स ग्रो करेंगे उससे फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसको कहते हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का एग्जाम्पल कौन से? इसमें बरसीम हम ग्रो करते हैं एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ब्रासिका ये हम ग्रो करते हैं। इसी के बाद जो भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स है वो हम एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट और इसमें जो मेन बात वो ये है कि उस प्लांट्स को आप प्रोडक्शन, जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है उसको आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। उनसे आप कोई भी यील्ड, कोई भी प्रोडक्शन हासिल नहीं करेंगे। और वहाँ पे जस्ट आपका मकसद ये होगा कि उसको प्लॉट करेंगे आफ्टर 40 टू 45 डेज़ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। चाहे वो ग्रीन स्टेट में आपने उनको ज़मीन के अंदर प्लॉट करना है, हल चलाना है। नेक्स्ट हमारे पास है कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स क्या होता है? कवर क्रॉप्स को अनसीजनल क्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि हम ये सेम उसी तरह ये उस सीज़न में हम ग्रो करते हैं जब हम कोई भी मेजर क्रॉप्स उस सीज़न में ग्रो नहीं करते, तब हम क्या करते हैं? तब हम कवर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कवर क्रॉप्स का मकसद क्या होता है? जब आपका फील्ड अगर खाली पड़ा हो, अगर आप उसमें कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे, जब बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी, जो पानी आएंगे आपके फील्ड पर, तो वहाँ का जो टॉप सॉइल है वो बह के ले जाएगा पानी अपने साथ, और जो उस फील्ड का जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी लीच डाउन होगा, न्यूट्रिएंट भी सारे ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। फिर जब नेक्स्ट ईयर आप मेजर क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करेंगे तो ज़मीन खाली रहेगी, वह उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट होगा। तो इसलिए हम कवर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कवर क्रॉप्स में इसमें ये होता है कि हम ग्राउंड को कवर करते हैं। इसमें इसका एग्जांपल क्या होगा? जितने भी ग्रासेस है, इसमें हम जितने भी ग्रासेस है उनको हम एज अ कवर क्रॉप यूज़ करते हैं। हमारा मकसद क्या होता है कि जो सॉइल इरोजन होता है उनको हम रिड्यूस करते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर जब हम मेजर क्रॉप्स ग्रो करेंगे, जो हमारी ज़मीन होगी वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का मिकदार होगा वो ज़्यादा होगा, तब जो हम मेजर क्रॉप्स ग्रो करेंगे उनका प्रोडक्शन भी हाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास है केज क्रॉप। केज क्रॉप कौन से क्रॉप्स होते हैं? केज क्रॉप जब भी हमारा जो मेन क्रॉप्स होते हैं या जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, अगर वो फेल हो जाए या किसी भी वजह से उनकी ग्रोथ डिले हो जाए, लेट हो जाए, तब हम कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं? हम केज क्रॉप ग्रो करते हैं। केज क्रॉप का मकसद वही, अगर आपका मेजर क्रॉप्स फेल हो जाए तो केज क्रॉप कुछ न कुछ प्रॉफिट आपको दे सकता है। इसका एग्जांपल क्या है? मेज फॉर फूडर। अगर आप मेज एज अ केज क्रॉप ग्रो करेंगे उस फील्ड में, तो उसको आप फूडर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉरेज एंड फूडर पर्पज़ के लिए, जो कि हम इन प्लांट्स को हम एनिमल्स को फीड कराते हैं। उसके बाद है
रिले क्रॉप्स। रिले क्रॉप्स क्या होता है? इसको कहते हैं प्लांटेड एज अ सेकेंड क्रॉप्स। रिले क्रॉप्स को हम एज अ सेकेंड क्रॉप्स ग्रो करते हैं। वो किस तरह? जब हमारा जो फर्स्ट क्रॉप है, अगर वो पहुंच जाए रिप्रोडक्टिव स्टेज पर, ठीक है, अगर हमारा जो मेन क्रॉप्स है, जो फर्स्ट क्रॉप्स है, अगर वो अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच जाए, उसके बाद हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं? रिले क्रॉप। जिस तरह के प्लांटिंग ऑफ शुगर केन इन शुगर बीट। इस एग्जांपल से अगर आपको समझ आ जाए तो जब हमारा जो शुगर बीट है, अगर ये प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच जाए, मतलब कि ये ग्रो कर जाए रिप्रोडक्टिव स्टेज तक, वहाँ से फ्लावर्स और सीड निकलना स्टार्ट हो जाए, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है। फिर उसके बाद जो हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे वो है शुगर केन। जो शुगर केन है वो एज अ रिले क्रॉप, इसको हम ये भी कह सकते हैं प्लांटेड एज अ सेकेंड क्रॉप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेनियन क्रॉप्स। कंपेनियन क्रॉप्स क्या होता है? कंपेनियन क्रॉप्स ये होता है टू क्रॉप्स ग्रो टुगेदर। जब हम दो क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करेंगे वो होते हैं कंपेनियन क्रॉप्स। जो कंपेनियन क्रॉप्स का एग्जांपल है, एग्जांपल क्या बनेगा? बरसीम एंड बार्ले, इसी तरह मेज एंड लुबिया सम टाइम वी ग्रो टुगेदर। इनको ये इनका एग्जांपल होगा। बाज़ औक़ात हम बरसीम और बार्ले को एक साथ ग्रो करते हैं, वो है कंपेनियन क्रॉप्स। इसके बाद हमारे पास है साइलेज क्रॉप्स। साइलेज क्रॉप को हम समझेंगे, इससे रिलेटेड दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है हैलेज एंड सॉइलेज और ग्रीन चॉप्स। फर्स्ट हम साइलेज क्रॉप्स को समझेंगे कि साइलेज क्रॉप्स क्या होते हैं। कट एंड प्रिजर्व इन सुकुलेंट फॉर्म। साइलेज क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं, आप फील्ड जाएंगे, वहाँ से आप जो क्रॉप्स है उनको कट करेंगे। जब कट करेंगे तो उसी फ्रेश फॉर्म में, ग्रीन फॉर्म में, उसी सुकुलेंट फॉर्म में उनको आप घर लाएंगे, वहाँ पे आप स्टोर करेंगे। आप ख़ुद भी स्टोर कर सकते हो, उनको आप ज़मीन के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, और फिर उसके ऊपर आप कवर करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे, ताकि एयर का एंट्रेंस वहाँ पे ना हो। तो आफ्टर 40 to 45 डेज़ के बाद आप उनको यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली जो लीन पीरियड होता है, जिस तरह के जुलाई का मंथ्स या दिसंबर का मंथ्स, इन मंथ्स को लीन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे महीने हैं जिनमें जानवरों के लिए कोई भी खुराक ग्रीन फॉर्म में नहीं मिलता। फील्ड में कोई भी जो क्रॉप्स है वो जानवरों के लिए हम ग्रो नहीं कर सकते ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो फिर हम वही जो हमने फ्रीज़र किया होता है साइलेज, उनको फिर हम फीड कराते हैं जानवरों को। इनके एग्जांपल कौन से? मेज़, जो कि बहुत ही इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। इनको हम सुकुलेंट फ्रेश फॉर्म में फ्रीज़र करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर दिसंबर और जुलाई के मंथ्स में जो लीन पीरियड होता है उनमें जानवरों को फीड करेंगे। इसी तरह सुरगम, ओट्स, सोयाबीन, ग्रासेस, ये सारे साइलेज के जो है ना साइलेज क्रॉप्स के एग्जांपल है। अब नेक्स्ट टर्म है हाइलेज। ये क्या होता है? हाइलेज कहते हैं द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ साइलेज। ये फिर जब हम साइलेज की, जिस तरह मैंने प्रोसेस बताया, जब आपका साइलेज तैयार हो जाएगा, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आप 40 to 45 डेज़ के बाद जो आपको मिल रहा है, फिर आप एनिमल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ फीड, उसको कहते हैं हैलेज। नेक्स्ट टर्म फिर है सॉइलेज और ग्रीन चॉप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये फिर इसका ये वो क्रॉप होते हैं, अगर आप फील्ड जाएंगे, वहाँ से आप क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे, वहाँ से क्रॉप आप कट करके लाएंगे, ग्रीन फॉर्म में, सुकुलेंट फॉर्म में, फ्रेश फॉर्म में लाएंगे, डायरेक्टली एनिमल को फीड कराएंगे, उसको कहते हैं ग्रीन चॉप या सॉइलेज। फीड डायरेक्टली
to animals in green state. इन ग्रीन फॉर्म या ग्रीन स्टेट या सुकुलेंट फॉर्म में या फ्रेश फॉर्म में आप डायरेक्टली एनिमल को फीड कराएंगे, वो होता है सॉइलेज। इसको आल्सो कॉल्ड ज़ीरो ग्रेजिंग, इसको ज़ीरो ग्रेजिंग भी कहा जाता है, और इसको ग्रीन फीड भी कहा जाता है।